हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सीएम सुक्खू ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 4% की डीए की किश्त जारी करने का ऐलान किया है। साथ ही सभी लंबित मेडिकल बिल जारी करने की भी बात कही गई है। वहीं ओपीएस के दायरे से बाहर एनपीएस कर्मचारियों और अधिकारियों के देय डीए के भुगतान की भी सीएम ने घोषणा की है, जिससे एनपीएस के तहत 1300 कर्मियों को लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजानों पर लगभग 600 करोड़ का भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने अक्टूबर महीने की वेतन व पेंशन 4 दिन पहले 28 तारीख को ही देने की घोषणा की है, जिसका भुगतान 1 नवंबर और 9 नवंबर को होना था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ट्रेजरी ओवरड्राफ्ट नहीं हुई है, मीडिया में गलत खबरें चली है। वित्तीय अनुशासन के लिए सरकार ने पिछले महीने कुछ आर्थिक बदलाव किए थे। हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह का आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। कल दशहरा है और दशहरे की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले दिनों विधानसभा सत्र था और विधानसभा सत्र के समय हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी। उस स्टेटमेंट के अनुसार जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे जिनकी सैलरीज कैश फ्लो के कारण मिसमैनेजमेंट हुई थी, उसको हमने रेगुलेट किया। और उस समय भी मैंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था कि हमें फिस्कल डिसिप्लिन और फिस्कल प्रूडेंस से आगे बढ़ना है। और हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हम अनुशासन में रह के वित्तीय स्थिति को ठीक करना चाहते हैं। इसलिए कई सालों से 3 करोड़ रुपया हमारी सैलरीज और पेंशन का ब्याज के रूप में जाता रहा। हमने उसको ठीक किया और उस ठीक करने के बाद हमने ये कहा कि कुछ समय के लिए हमें अपनी सैलरी और पेंशन्स को 2-4 दिन के लिए डिले करने का हमने प्रावधान अपने स्टेटमेंट में किया। और उसमें हमने एक सिंबॉलिक कहा कि जो सरकार नेतृत्व करती है, जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य, वो सबसे पहले सिंबॉलिक 2 महीने के लिए अपनी सैलरी को नहीं देंगे ताकि वित्तीय अनुशासन में रहकर आगे बढ़ेंगे। 2 महीने का हमने अधिकतम समय रखा था और 2 महीने से पहले जिस प्रकार मुख्यमंत्री के अलावा मैं एक फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं, फाइनेंस मिनिस्टर के नाते मेरा अलग दायित्व है, मुख्यमंत्री के नाते मेरा अलग दायित्व है। उन परिस्थितियों को हमने बड़ी अच्छी तरह अध्ययन किया और मैं बार बार कहता हूं कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जा रहे हैं। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और इस संदर्भ में मैं आज ये कहना चाहता हूं कि दीपावली भी है और दीपावली की भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को, प्रदेशवासियों को दशहरे की भी बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की भी बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो किसी ना किसी रूप में प्रदेश की सेवा करते हैं। पिछले कई सालों से कई चीजों के लिए वो संघर्ष करते हैं। कईयों के मेडिकल बिल कई सालों से पड़े होते हैं, मेरे पास कई बार आए कि हमारे मेडिकल बिल दिला दीजिए। हमारी सरकार ने और मंत्रिमंडल ने हमने ये फैसला किया है, सरकारी कर्मचारियों के जो भी मेडिकल बिल होंगे उन्हें तुरंत प्रभाव से जो भी पेंडेंसी है उसको खत्म कर दिया जाए। उसके बाद
प्रदेश सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने से लगभग 1,15,000 कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया गया है ओपीएस लागू, किंतु कुछ अधिकारी तथा कर्मचारी अभी भी एनपीएस के तहत है। महंगाई भत्ते को नियमित रूप से न दिए जाने के कारण इनके एनपीएस अंशदान में यथोचित वृद्धि न होने के कारण इन्हें पेंशन संबंधी लाभ में भविष्य में हानि उठानी पड़ सकती है। जो 1300 के करीब हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उन 1300 के सरकारी कर्मचारी एनपीएस के तहत हैं। उनमें जो उनका अंशदान है उसमें वृद्धि के कारण उनको नुकसान होता है। और जो प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के जो वेतन एयर की अतिरिक्त किस्त ₹20,000 की अदायगी भी इस वित्तीय वर्ष में करने की मैं घोषणा करता हूं। इसी तरह प्रदेश के 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों का पूरा बकाया एयर देने की भी घोषणा करता हूं। इस वित्तीय वर्ष में सरकार वेतन और पेंशन एयर पर कुल जो और भी कुछ हमने परसेंटेज बनाई है उसमें 202 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो ये जिस प्रकार का आकलन आप लोग कर रहे थे, ये आकलन करने से पहले थोड़ा सा आप सभी, आपको नहीं मैं कहूँगा, कुछ लोग पत्रकार बांधु दिल्ली तक खबरें चला रहे थे और कुछ तो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी है, वो तो फाइनेंस का पूरे रखते हैं। हमारी ट्रेजरी अभी तक ओवरड्राफ्ट नहीं हुई। मैंने कहा कि पिछले साल हमने 11 दिसंबर 2022 को जब हमने सत्ता संभाली, 1 महीने तक मैं और मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने, जिस समय गंभीर वित्तीय स्थिति थी, उस पर चर्चा की। चर्चा करने के बाद हमने दृष्टिकोण अपनाया और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी, जिसकी की पहले बजट में आपको कल्पना की। पर आपने उस बजट में, क्योंकि वो बदला हुआ बजट था, उस बदले हुए बजट को आपने सोचा पता नहीं किस दिशा में आगे बढ़ेंगे और 1 साल के भीतर 2023-24 में 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया। 2024-25 में उसमें कितने % की वृद्धि हो रही है वो 31 मार्च 2025 को पता लगे। लेकिन पूरे जर्नल में ऐसा लगा कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। जब हमने मंत्रियों की विधानसभा के सत्र में और मुख्यमंत्री की 2 महीने की सैलरी रोकने की बात की थी, तो मैंने कहा ये सिंबॉलिक, हम जो 4 दिन का जो फिस्कल मैनेजमेंट है इसके लिए कर रहे हैं, उसके बाद कर्मचारियों की करेंगे, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उसका उल्ट इतना प्रचार किया गया, उल्ट देखने के लिए इतना सब कुछ कहा गया। ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति अच्छी है और हम बार बार कहते हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और मजबूत अमीर राज्य बनेगा। ये मैं अभी से नहीं कह